सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिडन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज 26 जनवरी है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से इंडिया का 73rd रिपब्लिक डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अगर इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी जैसे रूल्स नहीं आते। और अगर ये सब रूल्स नहीं आते तो इंडिया में कभी भी लोअर क्लास लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलता, क्राइम करने वालों को कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलता, क्राइम से गुजर जाने वालों को कभी भी जस्टिस नहीं मिलता। तो ये दिन हम लोग पूरे इंडियन के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। तो आज की इस स्पेशल दिन में आप लोग टॉप 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो जिसे सुन के आप लोग को प्राउड फील होगा कि आप लोग इंडिया जैसे महान कंट्री में बॉर्न हुए हो और इंडियन कल्चर के साथ बड़े हुए हो। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 5 से। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियरों का देश है, जिसमें जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष मुखोपाध्याय जैसे कई सारे महान साइंटिस्ट थे और अभी भी हैं। और इंडिया अमेरिका और जापान के बाद तीसरा ऐसा कंट्री है जो कि सुपर कंप्यूटर बनाने में सक्सेसफुल रहा है। फैक्ट नंबर 4, इस वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है, जो कि 2300 BC से चलता आ रहा है। और संस्कृत को इस वर्ल्ड का मदर लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस है और सूटेबल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। जहाँ आज के लोग मानते हैं कि इंग्लिश बोलना कूल और स्मार्ट है, वहाँ इस स्मार्ट कंट्री का स्मार्ट डिवाइस कंप्यूटर के लिए सूटेबल लैंग्वेज संस्कृत है, जो कि हम इंडियन के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। फैक्ट नंबर 3, आज इस वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे काफ़ी सारे फेमस और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस वर्ल्ड को यूनिवर्सिटी से कौन इंट्रोड्यूस करवाया है? इस वर्ल्ड को यूनिवर्सिटी से इंडिया ने डिस्कवर करवाया है, और इस वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर भी आज इस वर्ल्ड का पॉपुलर और फेमस यूनिवर्सिटी में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है, जिसका कारण माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जल जाना। और अगर नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जलता तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे बुक थे जिसके हेल्प से इंडिया आज स्मार्ट सिटी कहलाता अमेरिका की जगह। फैक्ट नंबर 2, इस वर्ल्ड को मार्शल आर्ट से इंट्रोड्यूस अशोका द ग्रेट ने करवाया था। माना जाता है कि अशोका द ग्रेट ने एक बुक लिखा था जो कि आज धरती के कोई कोने में दफन हो गया, और उस बुक का कुछ पेज मिलने से मार्शल आर्ट का डिस्कवर हुआ। और माना जाता है कि अगर वो बुक पूरा मिल जाए तो आज ये दुनिया टाइम ट्रैवल करने में भी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड आज इस बात को नहीं मानता है कि इंडिया ने मार्शल आर्ट को डिस्कवर किया है, और उस बुक में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ जिससे कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिटन में कोई भी प्रूफ नहीं। फैक्ट नंबर 1, आज अमेरिका का इतना सक्सेसफुल होने में इंडिया का काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसे हम लोग अमेरिका का मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। क्योंकि अमेरिका करता ये है कि इंडिया के जितने भी अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो उसे अमेरिका ले जाता है काफ़ी अच्छे ऑफर दे के। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम इंडियंस अपने काम काफ़ी अच्छे से करते हैं, और अमेरिका को काफ़ी अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कम से कम बजट में मिल जाता है, क्योंकि इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका के अप्रॉक्स 38% डॉक्टर्स इंडियंस हैं, अमेरिका के 12% साइंटिस्ट इंडियंस हैं, नासा के 36% एम्प्लॉयज़ इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 34% एम्प्लॉयज़ इंडियंस हैं, IBM के 28% एम्प्लॉयज़ इंडियंस हैं, और इंटेल के 17% एम्प्लॉयज़ इंडियंस।